Hello friends, today we are discuss about what is the function overriding with the help of example and with my handwritten notes। तो इस वीडियो में मैं आपको फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में दिखाऊंगा और आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। और हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि इनहेरिटेंस क्या होता है और इनहेरिटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। अगर आपने उन वीडियो को एक्सेस नहीं किया है तो आप आई टैप में जाके उन वीडियो को काइंडली एक्सेस कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनकी लिंक अवेलेबल करा दूंगा, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो देखते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है। फंक्शन ओवरराइडिंग, इफ़ वी इनहेरिटेड अ क्लास इनटू अ ड्राइव क्लास एंड प्रोवाइड अ डेफिनेशन फॉर वन ऑफ द बेस क्लास फंक्शन अगेन इनसाइड द ड्राइव क्लास, देन that function is said to be overridden and this mechanism is called function overriding। मतलब कि जब हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं, मतलब कि हमने बेस क्लास और एक डाइव क्लास डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अब बेस क्लास में कोई फंक्शन प्रोवाइड कराते हैं, मतलब कोई डेफिनेशन प्रोवाइड कराते हैं जो कि हम माना हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया है जो कि बेस क्लास में डिफाइंड है और हमने अगेन उसी फंक्शन को डिफाइन कर दिया है डाइव क्लास में। तो इसको हम जो फंक्शन होता है उसे हम ओवररिडन बोलते हैं और इस सारे मैकेनिज्म को हम फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। मतलब कि बेस क्लास एंड ड्राइव क्लास दोनों के फंक्शन नेम सेम होते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट वेन एवर वी राइटिंग फंक्शन इन बेस क्लास एंड ड्राइव क्लास इन सच अ वे दैट फंक्शन नेम पैरामीटर्स मस्ट बी सेम कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। मतलब कि वही कि हमारा बेस क्लास और ड्राइव क्लास दोनों के नेम सेम होना चाहिए, पैरामीटर्स भी सेम होना चाहिए, दोनों के पैरामीटर्स और नेम दोनों के सेम होना चाहिए। जैसे कि हमने माना बेस क्लास में कोई फंक्शन बनाया है जिसका नाम माना हमने सम बनाया एंड हमने वही फंक्शन को डिफाइन करके हमने ड्राइव क्लास में डिफाइन किया सम नाम का, मतलब कि दोनों का नाम सेम है और हमने पैरामीटर भी सेम ही पास किए हैं, तो इसे हम ओवरराइडिंग कहते हैं। सम रूल्स हैं फंक्शन ओवरराइडिंग के, तो इन रूल्स को भी हम डिस्कस करते हैं। रूल्स फॉर फंक्शन ओवरराइडिंग, इनहेरिटेंस शुड बी देयर, फंक्शन ओवरराइडिंग कैन नॉट बी डन विद इन अ क्लास। मतलब कि इनहेरिटेंस शुड बी देयर, मतलब कि जब हम फंक्शन ओवरराइडिंग का यूज़ करते हैं तो उसमें इनहेरिटेंस का होना ज़रूरी होता है और इसमें हम फंक्शन ओवरराइडिंग कैन नॉट बी डन विद इन अ क्लास और क्लास के विदाउट, मतलब कि क्लास के बिना हम फंक्शन ओवरराइडिंग को डिफाइन नहीं कर सकते या इसका यूज़ नहीं कर सकते। फॉर दिस वी रिक्वायर अ ड्राइव क्लास एंड अ बेस क्लास, और ये हमसे ड्राइव क्लास और बेस क्लास दोनों के लिए रिक्वायर करती है। मतलब कि इसमें फंक्शन ओवरराइडिंग में इनहेरिटेंस ज़रूरी होता है और फंक्शन ओवरराइडिंग में फंक्शन ओवरराइडिंग को हम विदाउट क्लास नहीं कर सकते, जिसमें हमें एक ड्राइव और एक बेस क्लास का होना ज़रूरी होता है। देन सेकंड वन क्या है, फंक्शन दैट इज रिडिफाइंड मस्ट हैव एक्सटेटली the same declaration in both base class drive class, that means same name same return types and same parameter list। तो वो ये मतलब कि बेस क्लास और ड्राइव क्लास दोनों में सेम पैरामीटर्स और सेम नेम के फंक्शंस होना चाहिए और रिटर्न टाइप भी उनके सेम होना चाहिए, तो उसी को हम फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग कैन नॉट बी अचीव विदाउट इनहेरिटेंस, ये मोस्ट पॉइंट है। फंक्शन ओवरराइडिंग कैन नॉट बी अचीव विदाउट इनहेरिटेंस, मतलब कि हम फंक्शन ओवरराइडिंग को हम विदाउट इनहेरिटेंस के नहीं कर सकते। तो फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है कि जब फंक्शन ओवरराइडिंग को हम किस प्रकार यूज़ करते हैं, माना कि हमने कोई प्रोग्राम डिफाइंड किया है जिसमें हमने एक बेस क्लास डिफाइंड की है और उसके बाद हमने कोई ड्राइव क्लास बनाई है, तो उस बेस क्लास और ड्राइव क्लास दोनों में हम जब फंक्शन डिफाइंड करते हैं तो उन दोनों फंक्शनों के नेम सेम होना चाहिए और रिटर्न टाइप एंड फंक्शन नेम रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स तीनों सेम होना चाहिए, उसी को हम फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। तो हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको समझते हैं। कंसीडरिंग द एग्जांपल ऑफ फंक्शन ओवरराइडिंग हैज़ इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। देन इसके बाद मैंने क्या किया, एक बेस नाम की एक क्लास डिफाइन की है जो कि एक बेस क्लास है, जिसके अंदर मैंने पब्लिक सेक्शन में मैंने void डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया है। यह फंक्शन हमें काउट स्टेटमेंट की सहायता से बेस क्लास को प्रिंट कर रहा है। n फॉर न्यू लाइन, हमने सबसे फर्स्ट में एक ड्राइव बेस क्लास डिफाइंड की है जिसका नाम भी हमने बेस रखा है। देन इसके पब्लिक सेक्शन में हमने एक void डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया है
इस फंक्शन में हमने सी आउट की हेल्प से बेस क्लास को प्रिंट किया है। देन करली ब्रैकेट की सहायता से और सेमीकोलन की सहायता से हमने इसको क्लोज किया है। तो ये हमारी बेस क्लास है। देन इसके बाद मैंने क्या किया है कि एक ड्राइव क्लास को डिफाइन किया है जिसका नेम भी मैंने ड्राइव रखा है। तो क्लास देन ड्राइव क्लास नेम देन कोलन एंड विजिबिलिटी मोड। ये विजिबिलिटी मोड होता है जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, जो भी हम रखना चाहें। तो हमने इसको पब्लिकली इनहेरिटेड किया है बेस क्लास से। तो हमने क्या किया, क्लास एंड क्लास नेम और ड्राइव क्लास नेम कोलन एंड विजिबिलिटी मोड एंड बेस क्लास नेम। तो बेस क्लास का नेम भी हमारा बेस है तो इसलिए हमने बेस लिखा है। देन इस ड्राइव क्लास के अंदर हमने क्या किया, एक पब्लिक सेक्शन बनाया है जिसमें हमने वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है। ये इन दोनों फंक्शन को आप देख सकते हैं, ये वॉइड डिस्प्ले और ये वॉइड डिस्प्ले दोनों ही सेम है। इस वाले वॉइड डिस्प्ले में हमने क्या किया है कि सी आउट की हेल्प से ड्राइव्ड क्लास को प्रिंट कराया है। देन हमने करली ब्रैकेट और सेमीकोलन की सहायता से इसको क्लोज किया है। अब हमने मेन फंक्शन में क्या किया है, मेन फंक्शन में हमने ड्राइव्ड बी करके ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि बी है, और बी डॉट डिस्प्ले करके हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। ये हमारा ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पे ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और बेस ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। तो ये डिस्प्ले फंक्शन को जैसे ही कॉल करेंगे तो ये वाला डिस्प्ले फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले एक बेस क्लास बनाई है जिसमें हमने एक वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है और हमने सी आउट की हेल्प से बेस क्लास को प्रिंट किया। देन हमने सेम एज इट इज़ हमने ड्राइव क्लास बनाई है विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेड और बेस क्लास से इसको इनहेरिटेड करे हुए हैं। देन हमने वॉइड डिस्प्ले नाम का अगेन से फंक्शन बनाया है जिसमें हमने देखा है कि ऊपर हमने डेफिनेशन में देखा था कि फंक्शन मतलब डेफिनेशन में देखा था कि बेस क्लास एंड ड्राइव क्लास इज दिस सच अ वे दैट फंक्शन नेम एंड पैरामीटर मस्ट बी सेम। तो जिसमें हमने देखा था कि ड्राइव क्लास के फंक्शन नेम एंड बेस क्लास का फंक्शन नेम दोनों के नेम सेम होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। और हमने मेन फंक्शन में भी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना के बी डॉट डिस्प्ले करके डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। तो इस प्रकार हमने प्रोग्राम को समझ लिया है। और एक और अगर आप कहेंगे कि मैं यहाँ से मैं ड्राइव क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और बी डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो आप सोचोगे कि अब बी डॉट डिस्प्ले को फंक्शन को जैसे ही हम कॉल कर रहे हैं तो अब कौन सा फंक्शन में से कॉल होगा, ये बेस क्लास का फंक्शन कॉल होगा या फिर ड्राइव क्लास का फंक्शन कॉल होगा। जैसे ही हम ड्राइव क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने डिस्प्ले फंक्शन को जैसे ही हम कॉल किया या फिर हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारा बेस क्लास का फंक्शन कॉल होता है या ड्राइव क्लास का फंक्शन कॉल होता है। तो हम जब ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा ड्राइव क्लास का फंक्शन ही कॉल होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बेस क्लास के फंक्शन को भी एक्सेस करें तो उसके लिए भी हम देखते हैं, उसके लिए हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जिसको मैंने आपको नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाया है। तो आपको मैं नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ, हाउ टू एक्सेस बेस क्लास ओवरराइडन फंक्शन यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो मैंने हैज़ इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कर मैंने हेडर फाइल को डिफाइन कर लिया है। देन मैंने इसमें भी सेम प्रोग्राम को राइट अप किया है। देन मैंने फर्स्ट में बेस क्लास बनाई है जिसमें मैंने वॉइड डिस्प्ले फंक्शन बनाया है। देन सी आउट की हेल्प से मैंने बेस क्लास को प्रिंट किया है। देन मैंने ड्राइव क्लास बनाई है और इसको पब्लिकली इनहेरिटेड किया है बेस क्लास से। देन पब्लिक सेक्शन में मैंने वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन डिफाइंड किया है जो कि सी आउट की हेल्प से हमने ड्राइव क्लास को प्रिंट किया है। और हमने मेन फंक्शन में वही किया कि ड्राइव बी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और बी डॉट डिस्प्ले करके डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। अब हमने इसके बाद क्या किया है कि बी डॉट बेस स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और डिस्प्ले फंक्शन, अब ये क्या है तो इसको हम समझते हैं। जैसे ही हमने ड्राइव क्लास बी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और बी डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को हम की हेल्प से ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से बी डॉट डिस्प्ले करके फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा ड्राइव क्लास का फंक्शन कॉल होगा। देन हमने क्या किया, बी डॉट बेस देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर देन डिस्प्ले फंक्शन, मतलब कि बी डॉट मतलब कि ऑब्जेक्ट है ये हमारे ड्राइव क्लास का, हम ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, बी
डॉट बेस क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर देन डिस्प्ले फंक्शन। तो इससे क्या होगा कि बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया है उस वो ड्राइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो बेस क्लास के इस फंक्शन को कॉल कर देगा। तो इसमें हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो अगर हम इसकी सहायता से बी डॉट ड्राइव और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो भी हमारा ड्राइव क्लास का डिस्प्ले फंक्शन ही कॉल होगा। तो इस प्रकार हम स्कोप रिजोल्यूशन की हेल्प से इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके आउटपुट्स भी मैंने लिखे हैं, जैसे ही हमने ड्राइव बी नाम का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया और बी डॉट डिस्प्ले करके मैंने डिस्प्ले फंक्शन को जैसे ही कॉल किया तो ये ड्राइव क्लास का डिस्प्ले फंक्शन प्रिंट हो जाएगा, मतलब कि ये सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। देन मैंने बी डॉट बेस स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और डिस्प्ले फंक्शन को जैसे ही मैंने कॉल किया तो बेस क्लास का फंक्शन कॉल होगा जो कि क्या प्रिंट कर रहा है, बेस क्लास। इसके बाद मैंने बी डॉट डिस्प्ले और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है तो क्या प्रिंट होगा, हमारा ड्राइव। तो इसका मतलब क्या है कि बेस क्लास का ऑब्जेक्ट ड्राइव क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहा है और यहाँ पर ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो ये हमारे आउटपुट्स होंगे। तो इन दोनों कोड्स को हम बीएस कोड में समझ के देखते हैं। आपको मैं अगेन से बीएस कोड में समझाता हूँ और हमने इसमें देख लिया है कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है और हमने एग्जांपल्स भी देखे। तो अब हम बीएस कोड में चल के इन दोनों एग्जांपल को राइट अप करके समझेंगे और आपको मैं इनको रन करके भी दिखाऊंगा। तो लेट्स गो टू दी वीएस कोड। तो इस वीडियो में हमने देखा कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है और इसके एग्जांपल के बारे में भी हमने डिस्कस किया। उस एग्जांपल को मैं आपको वीएस कोड में राइट अप करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ, हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। देन इसके बाद मैं एक क्लास डिफाइन करूँगा, जैसे कि हमने प्रोग्राम्स में देखा था कि हमने सबसे पहले एक बेस क्लास डिफाइन की थी जिसका नाम भी हमने बेस रखा था, जिसमें हमने एक पब्लिक सेक्शन बनाया था। इस पब्लिक सेक्शन में हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया था जो कि हमारा वॉइड डिस्प्ले नाम का था, वॉइड डिस्प्ले। हमने इस फंक्शन में सी आउट की हेल्प से प्रिंट किया था कि सी आउट की हेल्प से हमने इसमें प्रिंट किया था बेस क्लास। देन एंडल भी लगा सकते हैं हम, एंडल फॉर न्यू लाइन। तो हमने क्या किया, बेस क्लास डिफाइन की जिसमें हमने वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है। देन सी आउट की हेल्प से हमने बेस क्लास को प्रिंट किया है। देन सेमीकोलन, क्लासेस को सेमीकोलन से बंद करना मस्ट होता है। देन हम क्या करेंगे, एक ड्राइव क्लास बनाएंगे। तो हमने ड्राइव क्लास बनाई थी जिसका नेम भी हमने ड्राइव रखा था, ड्राइव। देन कोलन, देन विजिबिलिटी मोड जो कि हमारा पब्लिक था, विजिबिलिटी मोड। देन इसके बाद हमने क्या किया था, बेस क्लास नेम। तो बेस क्लास नेम, इसके बाद हमने इस ड्राइव क्लास में हमने पब्लिक सेक्शन बनाया था। इस पब्लिक सेक्शन में भी हमने सेम नाम का फंक्शन, मतलब कि जो बेस क्लास में जो फंक्शन डिफाइंड है उसी को हमने ड्राइव क्लास में भी डिफाइंड किया था जो कि हमारा वॉइड डिस्प्ले नाम का था, वॉइड डिस्प्ले, जिसमें हमने सी आउट की हेल्प से प्रिंट किया था ड्राइव क्लास। क्या किया था, ड्राइव्ड क्लास। देन एंडल फॉर न्यू लाइन, हमने एक बेस क्लास डिफाइंड की और एक ड्राइव क्लास डिफाइंड की जिसमें हमने दोनों में फंक्शन डिफाइंड किए हैं जो कि डिस्प्ले और डिस्प्ले नाम के हैं, मतलब कि दोनों का नाम सेम है। इसके बाद हमने क्या किया, मेन फंक्शन को डिफाइन किया है, इंट मेन फंक्शन में हमने क्या किया था, सबसे पहले ड्राइव जो कि हमारी क्लास दी थी उस ड्राइव क्लास को राइट अप किया था। देन उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था जो कि बी नाम का था, कुछ भी बना सकते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं। मैंने ओबी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है। देन इसके बाद मैंने क्या किया था, ओबी डॉट डिस्प्ले करके डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया था। देन सेमीकोलन, देन रिटर्न 0। तो हमने इसमें क्या किया था, जैसे ही तो ये प्रोग्राम हमने लिखा था, तो जैसे ही हम ड्राइव क्लास ओबी नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ओबी डॉट डिस्प्ले करके फंक्शन को कॉल करेंगे
तो अब बात ये आती है कि हम जैसे ही ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ओबी डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा ये वाला डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, ये फिर बेस क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। तो जैसे ही हम इसमें ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा ड्राइव क्लास का फंक्शन ही कॉल होगा, ना कि बेस क्लास का कॉल होगा। अगर हम चाहते हैं कि बेस क्लास का भी कॉल हो तो मैंने इसके लिए आपको बताया था कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया था, बेस क्लास एक क्लास बनाई है जिसका नाम बेस है। इसमें मैंने सी आउट की हेल्प से बेस क्लास को प्रिंट किया है जो कि डिस्प्ले फंक्शन के अंदर इंक्लूड है। और सेम मैंने डिस्प्ले फंक्शन ड्राइव क्लास में बनाया है जिसमें भी मैंने सी आउट की हेल्प से ड्राइव क्लास को प्रिंट किया है। और उसमें मैंने ओनली ऑन ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट, ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट, ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि व्हाट्स विल बी द आउटपुट। तो आउटपुट हमारा आएगा ड्राइव क्लास। आप देख सकते हैं आउटपुट हमारा आया ड्राइव क्लास। हमने क्या किया था, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था तो हमने ड्राइव क्लास को एक्सेस किया था। अगर हम ऐसे करके बेस क्लास भी लिखें, एक और टाइप आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने बेस लिखा और बेस में हमने OB1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस OB1 डॉट डिस्प्ले करके अगर हम इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो अब आप बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। जैसे ही हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि OB1 है, तो OB डॉट डिस्प्ले करके हम जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा बेस क्लास का फंक्शन कॉल होगा। तो आपको मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि बेस क्लास का फंक्शन ही कॉल होगा। देख सकते हैं आप, ड्राइव क्लास देन इसके बाद बेस क्लास। तो ये दोनों हमारे आउटपुट्स हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कि बेस क्लास का फंक्शन है जो हमारा ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस हो, यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ कि ये बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है, बेस क्लास ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये हमारा बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो फंक्शन कॉल हो रहा है बेस क्लास का, वो हमारा बेस क्लास की हेल्प से कॉल ना हो, मतलब बेस क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल ना हो। ये हमारा जो बेस क्लास का फंक्शन है जो हमारा ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो इसको मैं आपको कमेंट आउट करता हूँ, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद करके ऊपर राइट अप कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो कि मैंने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था उसको राइट अप करूँगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, बेस क्लास का नेम लिखूँगा जो कि हमारा बेस है, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूँगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, अब इस सिंटेक्स का मतलब क्या है तो आप समझिएगा। जैसे ही मैंने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है OB, देन OB डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। तो जैसे ही हम OB डॉट डिस्प्ले करके डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा ड्राइव क्लास का फंक्शन कॉल होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से ही बेस क्लास का फंक्शन कॉल हो, तो उसके लिए हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो उसमें मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि ड्राइव क्लास का है, देन हमने बेस क्लास नेम को राइट अप किया है, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड डिस्प्ले फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि बेस ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करो जो कि डिस्प्ले फंक्शन है। क्या मतलब है इसका, कि बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करो जो कि डिस्प्ले नाम का है, विद द हेल्प ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं कि व्हाट्स विल बी दी आउटपुट। तो हमारा आउटपुट आएगा ड्राइव और बेस। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आया है ड्राइव क्लास एंड बेस क्लास। तो हमने यहाँ पे किया था OB डॉट बेस स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर देन डिस्प्ले। तो इससे हमारा क्या है, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू बेस क्लास के फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। और इसका हमने एक और वे होता है कि पॉइंटर की हेल्प से हम ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करने के हमारे दो वे होते हैं, मतलब कि दो रास्ते होते हैं। या तो हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करें या फिर एक कोई पॉइंटर डिफाइन करें जो कि बेस क्लास का पॉइंटर होगा।
तो मैं क्या करूँगा, एक बेस क्लास का पॉइंटर बनाऊँगा जो कि मेरा बेस स्टार PTR करके होगा, PTR। तो मैंने क्या किया, बेस क्लास का पॉइंटर बनाया है, देन ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैंने बेस क्लास का पॉइंटर बनाया है तो उस पॉइंटर जो कि PTR है उसको मैं इक्वल्स करूँगा एड्रेस ऑफ ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट, मतलब कि OB देन सेमीकोलन। मैंने क्या किया, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, सॉरी बेस क्लास का पॉइंटर बनाया है, देन ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। और उसके बाद उस पॉइंटर जो कि मैंने बेस क्लास का पॉइंटर बनाया है PTR, उसको मैंने इक्वल टू किया एड्रेस ऑफ OB, मतलब कि जो इसमें जो भी एड्रेस है वो PTR में स्टोर हो जाएगा। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, पॉइंटर की हेल्प से मैं इसको प्रिंट कर दूँगा। तो PTR देन एरो सिंबल का यूज़ करते हैं जब भी हम पॉइंटर के फंक्शन को कॉल करते हैं। इसके बाद मैंने सेमीकोलन का यूज़ किया। तो इसका मतलब क्या है, अभी मैं आपको इनको भी कमेंट आउट करके दिखाता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, बेस क्लास का पॉइंटर बनाया है, देन ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो उस बेस क्लास के पॉइंटर को मैंने इनिशियलाइज किया है एड्रेस ऑफ OB, देन मैंने पॉइंटर की हेल्प से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ कि हमारा आउटपुट क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट हुआ बेस क्लास। हमने इस वीडियो में देखा कि, या फिर इस कोड में देखा कि हमने एक तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और हमने पॉइंटर की हेल्प से, दोनों से हम ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेस क्लास का पॉइंटर बनाया है, देन ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, और हमने बेस क्लास के पॉइंटर को इनिशियलाइज किया है ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से, और हमने पॉइंटर की हेल्प से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। तो हम इसको दो तरीके से बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे ही अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए और हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाएं, ओनली हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और उसके थ्रू ही हम बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, तो हम इसको दो तरीके से कॉल कर सकते हैं। या तो हम पॉइंटर की हेल्प से कॉल करें या फिर स्कोप रिजोल्यूशन की हेल्प से सॉल्व करें। तो मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो ये हमारा सिंटेक्स है पॉइंटर की हेल्प से, और ये हमारा है विथ द हेल्प ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे भी कमेंट आउट करके लिख देता हूँ, इसको कमेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, विद द हेल्प ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, विद द हेल्प ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो मैं लिख देता हूँ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, विद द हेल्प ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। और हम ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हमने क्या किया, डायरेक्ट बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया, तो यहाँ पे भी हम प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे भी मैं कमेंट आउट करके लिख देता हूँ जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना होगी। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, विद द हेल्प ऑफ बेस क्लास ऑब्जेक्ट, विद द हेल्प ऑफ बेस क्लास ऑब्जेक्ट। तो हमने इस सिंटेक्स को लिखा था, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने कॉल किया था, विद द हेल्प ऑफ बेस क्लास ऑब्जेक्ट, विद द हेल्प ऑफ बेस क्लास ऑब्जेक्ट। और हमने यहाँ से OB1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया था, जो तो हमने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था जो कि हमने डिफाइन किया है। और हमने क्या किया, यहाँ पॉइंटर की हेल्प से इसको भी सॉल्व किया। तो हम देखेंगे यहाँ पॉइंटर की हेल्प से, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, जिसमें हमने बेस क्लास का पॉइंटर बनाया था और हमने ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हमने बेस क्लास के फंक्शन को कॉल किया था पॉइंटर। तो ये हमारा पॉइंटर की हेल्प से हो गया। और ये हमारा विद द हेल्प ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है। हम इस सारे स्टेटमेंट को कमेंट इन आउट भी कर सकते हैं, कमेंट इन भी कर सकते हैं। इसको हम अगर एक बार रन करके देखते हैं, आपको प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहले बेस क्लास प्रिंट हो रही, मतलब कि बेस क्लास का स्टार PTR करके पॉइंटर बनाया है, एंड देन ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, एड्रेस PTR इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ OB, मतलब कि जो भी एड्रेस OB के जो की ऑब्जेक्ट में है
डिफाइंड है वो PTR में स्टोर हो जाएगा और PTR की हेल्प से हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, मतलब कि जो हमारा बेस क्लास का डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा तो हमारा बेस क्लास प्रिंट हो जाएगा। देन इसके बाद हमने ob.display करके फंक्शन को कॉल किया है, तो ob.display को हमने डायरेक्ट कॉल किया है, मतलब कि हम जैसे ही ob.display फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे ड्राइव क्लास का फंक्शन कॉल होगा। तो आप देख सकते हैं इसके बाद हमारा ड्राइव क्लास प्रिंट हुआ। इसके बाद हमने ob.base स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर देन डिस्प्ले, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो ड्राइव क्लास का है, देन बेस क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर देन डिस्प्ले फंक्शन। यहाँ से क्या किया विद द हेल्प ऑफ हमने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से हमने इसको कॉल किया है डिस्प्ले फंक्शन को। इसमें हमने क्या किया कि ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। जो कि हमारा ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है वो बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहा है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से। इसके बाद हमने एक बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ob1 है, तो ये तो अलग ही ऑब्जेक्ट बनाया हमने ob1, देन ob.display करके हमने जैसे ही इसको कॉल करेंगे तो हमारा बेस क्लास वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसको मैं अलग कर देता हूँ। तो इस प्रकार हम प्रोग्राम्स को राइट अप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन ओवरराइडिंग। तो फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है, जब हम कोई भी प्रोग्राम में बेस क्लास और ड्राइव क्लास को डिफाइन करते हैं और बेस क्लास और ड्राइव क्लास दोनों में फंक्शन नेम सेम हो, पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप सेम होते हैं, तो उसे हम फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग को हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग को जब हम एक्सेस करते हैं या फंक्शन ओवरराइडिंग की हेल्प से जब हम प्रोग्राम डिफाइन करते हैं, तो हम अगर ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर हम चाहते हैं कि बेस क्लास का फंक्शन भी कॉल हो, तो हम उसके लिए दो तरीके से उस फंक्शन बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। तो हम पॉइंटर की हेल्प से और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से, दोनों की हेल्प से हम ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब मैं इस प्रोग्राम को और मैं सारे नोट्स, मेरे कोड सोर्स या नोट्स को मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। और अब मैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।